ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। त्रयोदश अधिक द्विशततमी कक्षा। हम कारक देख रहे हैं और उसमें अब हम कर्म कारक पे पहुंच चुके हैं। आज का सूत्र है अकथितं च और ये उसका पहला भाग है। क्योंकि ये सूत्र देखने में छोटा लगता है किंतु इसको कई भागों में विभाजित करके देखना होगा। ठीक है, तो इसको पहले अष्टाध्यायी जी में देखते हैं। ये देखिए, हमारा पहला अध्याय है और चौथा पाद है, चतुर्थ पाद, और उसमें कारके ये सूत्र है। ये अधिकार सूत्र है। 1423 से लेके 55 तक सारे कारक के सूत्र यहाँ दिए गए हैं। अब हमने कर्म के सभी सूत्र देखे हैं। कर्तुरीप्सिततमं कर्म तथा युक्तम च अनीप्सितम। आज हम अकथितं च ये सूत्र देखने लगे हैं। ये 1451 है और इसमें यहाँ कर्तुरीप्सिततमं कर्म से कर्म की अनुवृत्ति आएगी और कारके से कारके शब्द आएगा। अब हम इसकी वृत्ति देखते हैं। देखिए, इसमें दो शब्द हैं, अकथितं च, प्रथमा विभक्ति एक वचन और अव्यय। समास का विग्रह अकथितम का करते हैं अकथितम, तो न कथितम बन जाता है अकथितम। ये नन तत्पुरुष है। नन क्यों? क्योंकि पहले न लगा हुआ है। और तत्पुरुष क्यों? क्योंकि ये पूर्व नहीं उत्तर पद अर्थ प्रधान है। ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है, तो ये कथित न, जो नहीं कहा गया, ये अर्थ है। अब इसकी वृत्ति अकथितं च माने जो नहीं कहा गया, अनुक्त भी, यत् कारकम, सो जो कारक नहीं कहा गया, तत्कर्म संज्ञम भवति, तो वो कारक भी कर्म संज्ञा वाला होता है। ठीक है, अब हमको यहाँ समझना है। इसका मतलब ये हुआ कि एक वाक्य में दो प्रकार के कारक हो सकते हैं। एक कथित कारक, अभी तक जो हम सारे सूत्र कर रहे थे वो कथित थे कि संप्रदान, अपादान, अधिकरणम आदि ये सारे कहे गए हैं। लेकिन दूसरा है अकथित, वाक्य में उनको किसी भी कारक के रूप में नहीं कहा गया है, तो उसको कहते अकथित। ये धीरे धीरे समझ में आएगा, धीरज रखिए। तो प्रश्न पूछा जाता है, केन अकथितम, किसके द्वारा कारक नहीं कहा गया है? तो कहा गया अपन अपादानादिभिः विशेष कथाभिः। ठीक है, तो अपादान, अधिकरणम, ऐसे करण, कर्म, ये सब जो कारक हमने किए हैं वो आदि विशेष के कथन के द्वारा जो नहीं कहे गए हैं उसको अकथित कारक कहते हैं। तो कैसे, इसको समझना है धीरे धीरे। देखिए उदाहरण, अगर हम कहना चाहते हैं धेनु से दूध को दोहता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जो क्रिया है दोहना, और हमारा यहाँ पर क्या चीज़ इष्ट है, तो हम कहते हैं ईप्सित तमम क्या है, क्या धेनु हमारी ईप्सित है या गाय, दूध, हम कहते हैं दूध, तो दूध को धोता है। तो कर्तुहु ईप्सित तमम कर्म से हमने दूध को कर्म घोषित कर दिया, तो उसमें द्वितीया विभक्ति लग गई। और फिर हमने कहा धेनु से दूध अलग हो रहा है, तो ध्रुवम अपाए अपादानम, ये अवधिभूत है, इससे अवधि करके दूध अलग किया जा रहा है, तो इसकी अपादान संज्ञा होनी चाहिए। इसलिए हमने यहाँ धेन्वाहा या धेनोहो, दो रूप हैं, तो धेन्वाहा धेनोहो पयहा दोग्धी। ठीक है, तो धेनु से दूध को धोता है, इस प्रकार वाक्य बना दिया। तो यहाँ पर कर्म भी कथित है
और अपादान दोनों कथित हैं। ये आपको समझ में आ गया कि कथित क्या होता है। अब अकथित को देखते हैं। अब वहाँ ये संस्कृत में ही है अकथित कारक, हिंदी में अकथित कारक है ही नहीं, इसीलिए इसको समझना थोड़ा कठिन है। ठीक है, तो संस्कृत में कहने वाले की जो विवक्षा है, जो कह रहे हैं, वो इसको नहीं कहना चाहते कि ये गाय से, ठीक है, तो वो इतना कहना चाहते हैं कि दूध को दोता है और गाय उसका निमित्त है। ठीक है, तो गाय निमित्त है दूध का, लेकिन ये स्पष्ट नहीं करना चाहते कि वो अपादान है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वो कहा गया ये गाय जो है, धेनु जो है, ये अकथित कारक हो गई। अकथित की स्थिति में इस सूत्र ने कहा कि अकथितम यत् कारकम तत्कर्म संज्ञम भवति। तो यहाँ पर ये तो कर्तुः ईप्सित तमम कर्म, इस सूत्र से हमने इसको द्वितीय विभक्ति दे दी कि दूध जो है वो हमारा सबसे ईप्सित तमम है, और धेनु अकथित कारक होने से इसको भी द्वितीय विभक्ति कर्म की संज्ञा दे दी गई। तो दो कर्म हो गए, कथित और अकथित। जो कथित है वो प्रधान कहलाएगा क्योंकि वो क्रिया के द्वारा कथित है। ठीक है, क्रिया जो है, क्रिया या दोग्धी माने यहां पर है देवदत्तः दूध दोता है। ठीक है, लेकिन ये क्रिया से जुड़ा हुआ है, ये क्रिया को करने में कारक है, दूध कारक है, लेकिन धेनु कारक नहीं है, वो अकथित कारक है। कारक होते हुए भी उसको कथित नहीं कहा गया। ये बात समझ में आई, इसलिए इसको प्रधान कहा और ये अप्रधान कर्म है। तो ये थोड़ा समझने में मुश्किल है, थोड़ा ध्यान दीजिए, समझ में आएगा। अब आगे देखिए दूसरा उदाहरण, व्रज गौशाला में गाय को रोकता है। ठीक है, तो हम कहेंगे व्रजे गाम अवरुणद्धि। ठीक है, अब यहां पर गौशाला में हमने आधारोधिकरणम, गौशाला आधार है गाय को रोकने का, तो यहां पर ये सूत्र लगा के हमने इसको अधिकरण संज्ञा दे दी, और गाय हमारी ईप्सित तमम है, हमने इसको कर्म संज्ञा दे दी। तो ये तो कथित है, लेकिन अकथित में क्या, जो कहने वाले हैं वो इस व्रज को अधिकरण नहीं कहना चाहते हैं, तो वो कहते हैं गाय को रोकता है, और हिंदी में तो कह नहीं सकते कि ये अकथित कारक क्या होता है, माने व्रज उसका निमित्त है। ठीक है, गाय को व्रज निमित्त, रोकने में व्रज निमित्त है, ऐसा। इसको हम कल देखेंगे कि ये क्या है, संस्कृत में इसका क्या अर्थ निकलता है, लेकिन इतना आज समझ लेना है कि गाय कथित कारक है, इसको कर्तुः ईप्सित तमम कर्म से द्वितीय विभक्ति हो गई, लेकिन व्रज को अकथित होने के कारण इसको भी कर्म कहा और द्वितीय विभक्ति हो गई। ठीक है, इति सर्वम शिवम, प्रणाम। बाकी कल।